हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 7th मैथ्स एक्सरसाइज रेशनल नंबर्स। ठीक है, 4th ए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, इससे पहले हम देखते हैं दो तीन चीज़ें और। क्या कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स। देखो बेटे, नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ऑन, ऐसे आप इन्फिनिटी तक जाते जाओगे, सब आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। समझ गए बात। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, हमारे 1 2 3 4 से लेके और इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो और ऐड कर लें, काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो और ऐड कर लें तो हमारा हो गया होल नंबर्स। ठीक है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ऑन ऐसे। ठीक है, इन्फिनिटी तक ऐसे चलेगा। ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। ओके, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। क्या करते हैं काउंटिंग नंबर्स में, काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स ऐड कर दें तो हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो जाते हैं। जैसे जीरो के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे। ऐसे फिर नेगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे ही, ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मतलब कि जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और जीरो, अगर तीनों को मिला दे तो हमारे वो सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। जैसे अगर मैं आपसे -3 पूछूं तो आप क्या कहोगे, -3 इज ए इंटीजर, या आप इसको और क्या कह सकते हो, इज ए नेगेटिव नेचुरल नंबर, या नेगेटिव होल नंबर। ठीक है बेटे, ये होता है। आपको इंटीजर समझ आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें बहुत ईजी सी बात है। फिर बात करते हैं फ्रैक्शन की। ठीक है, फ्रैक्शन, वैसे तो हम फ्रैक्शन को एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन बात करते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। जब दो नेचुरल नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, सपोज दो नेचुरल नंबर a अपॉन b की फॉर्म में होते हैं, जब when two natural numbers are in the form of a upon b, then it is called the fraction। जब हमारे दो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 में से जो भी, ठीक है, या सोन जहाँ तक भी है, ये दोनों, ये नीचे भी 1 2 3 4 से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स होता है। फॉर एग्जांपल 2/3, 1/4, 1/9, 9/7, 1000/500, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑल आर्स हमारे क्या हैं, सब कुछ हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। समझ गए बात, सब हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, a अपॉन b की फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या नंबर होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर दोज which can be written in the form of p by q। Rational number are those numbers which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p q are इंटीजर्स। ठीक है, जहां पे पी क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको आप
P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q होगा हमारा 0 नहीं होगा, 0 से अलग और कुछ भी हो सकता है। और हमारे पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सब हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। बिल्कुल है बेटे। किसी चीज़ के अगर ऊपर वाले जो पार्ट होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, मैंने पहले भी बताया हुआ है, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब अगर किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, वहाँ पे मानते हैं 1, यानी जितने भी हमारे देखो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। और जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, होल नंबर में क्या है, 0। अब आप कहोगे सर क्या 0 इंटीजर है, इंटीजर तो 0 है ही, होल नंबर भी है, बस नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 को हम रेशनल नंबर कहेंगे, 0/1 भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो हमारा 0 भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ, जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 तो 0 भी है। अब ठीक है, तो यानी कि जितने नेचुरल नंबर है, जितने होल नंबर है, जितने इंटीजर्स है, अब नेगेटिव यानी कि -3/2 है, अगर ये भी इंटीजर है, -3/-5 है, ये भी इंटीजर है, -7/3 है, ये भी इंटीजर है, -7/-9 है, ये भी इंटीजर है, 7/9 ये भी इंटीजर है। ठीक है, और 7/-9 ये भी इंटीजर। तो मतलब कि जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, और Q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 1/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये हमारा एक इंटीजर नहीं होता। बाकी सब हमारे वो सॉरी ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, बाकी सब रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं। ओके, अब और इसके बारे में और एग्जांपल क्या हो सकता है, और एग्जांपल 0/3 ये है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। 3/0 है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके जितने काउंटिंग नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर। होल नंबर में 0 और ऐड हो जाता है, नेचुरल नंबर्स में तो वो होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर और साथ में 0। और फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन को भी हम A/B की फॉर्म में, लेकिन फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता बेटे। ठीक है, ओनली सिर्फ वो एक फ्रैक्शन रहता है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता, यानी कि इसमें इंटीजर्स नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, और रेशनल नंबर मैंने आपको बताया जिसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। आप इसको कॉपी कर सकते हो बेटे। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो, आप इजीली वीडियो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको आगे चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 4 A की तरफ चलता हूँ। साथ में एक चीज़ मैं साइड में लिख लेता हूँ कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ साइड में कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q जो होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इतनी बात हम ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, एक दो चीज और बता देता हूँ आपको, चलो पहले ही। अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 2/3 है, ठीक है, इसका रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर होते हैं इसमें कुछ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ बेटे। हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट है ये कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है
तो रेशनल नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारा नंबर ये और ये दोनों सेम रहता है। समझ गए? दोनों हमारे सेम रेशनल नंबर होते हैं। सेम रेशनल नंबर होते हैं कब? अगर हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में वन से किसी भी कॉमन चीज, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज 2/3 है, जैसे अगर इसमें 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा दोनों, तो 4/6, तो 4/6 इज ऑलवेज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये जो है 4/6 जो 2/3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते ही हो 4/6 को क्या हो सकता है, इसको मैं कॉमन 2 से डिवाइड करूं, 2 2 जा तो 2/3। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर बन गया, और 2/3 आ गया, तो देखो दोनों इक्वल हो गए। तो यानी कि रूल नंबर फर्स्ट में, अगर किसी भी नंबर में हम किसी कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वो रेशनल नंबर रहता है और वो सेम रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, ठीक है, अगर किसी रेशनल नंबर में, अगर किसी रेशनल नंबर में सपोज p अपॉन q है, ठीक है, अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया जाए, अगर सपोज a से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये p/a और q/a जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास रेशनल नंबर क्या है, 8 अपॉन ये है 16। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं दोनों में, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ से भी 2 से, तो ये 4 आ गया और ये 8 आ गया। तो 4/8 भी किसके इक्वल होगा, 8/16 के इक्वल होगा। सेम बात जैसे मल्टीप्लाई में मैंने किया था, ऐसे रेशनल में, ऐसे डिवीजन में, कि मतलब अगर इसको हम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल रहेगा, ऐसे सेम से दोनों ऊपर नीचे में डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रेशनल नंबर रहेगा, और क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है बेटे, अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल यही है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर में, रूल नंबर 3, अगर किसी रेशनल नंबर में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो हमारे वो उसके ही इक्वलेंट होते हैं। जैसे 2/3 है, जैसे सपोज 2/3 का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, 5/9 है। ठीक है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10/18, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारा, तो 15/9, 3 27, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20/36, तो ऑल आर इक्वल, ये सब जो हैं इक्वल होंगे। यही हमारा रूल नंबर 3। ठीक है, या डिवाइड की बात कर लो, अगर हमारे पास 15/9 है, ठीक है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, 5/3, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात, इक्वलेंट निकालने हैं तो हम किसी भी नंबर से, अगर मुझे 5/9 का इक्वलेंट चाहिए, इक्वलेंट मतलब उसी के इक्वल चाहिए, तो आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वलेंट आते जाएंगे। 10/18, यहाँ पे 2 से किया, फिर 3 से कर दो, 4 से कर दो, 6 से कर दो, किसी से भी करते चले जाओ। ठीक है, आपको इक्वलेंट मिलते चले जाएंगे। सपोज 7/8 है, ठीक है, इसका इक्वलेंट चाहिए तो 11/11 से कर दो, यानी कि 77/88 हो जाएगा। ठीक है, 10 से कर दो तो क्या बन जाएगा, 70/80 बन जाएगा। तो दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो गए, मतलब उसका इक्वलेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 3 था बेटे। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। एक्सरसाइज 4A में फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है कि व्हाट आर रेशनल नंबर। देखो एक्सरसाइज 4A में आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज 4A है। ठीक है, 4A, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पहला है कि व्हाट आर रेशनल नंबर, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जांपल दे सकते हैं आप 5 पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर। अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बता देता हूँ। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर भी क्या होते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नोट करना है तो वीडियो को पॉज करते रहो, आप नोट कर सकते हो।
देखो अगर मेरे पास कोई नंबर है 5/7, ठीक है। अब देखो अगर किसी नंबर के सामने कुछ नहीं है इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब 7 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव, तो ये हमारा एक क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। वैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर और क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 सब हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 1 मानते हैं, इनके डिनोमिनेटर में हम 1 मान के चलते हैं। ये तो सब हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो जीरो होता है हमारा वो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, वो तो हमारा कुछ भी नहीं होता, जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर हमारे क्या रेशनल नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव है, जैसे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3 जितने भी, सब तो ये तो नेगेटिव रेशनल नंबर हैं ही। और फिर उसके बाद जैसे -2/1, जैसे -2/3, -2/4, ये सब क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जहाँ पे ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, या नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव, या नोमिनेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और नोमिनेटर नेगेटिव, तो वहां पे दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो नंबर हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। बेटा बार बार ये पता ना कैसे क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको बस। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। अब सपोज यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है तो -2/-3, ठीक है, ऐसा है, तो ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई, अगर ये -1 -2 और -3, ठीक है, अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 इंटू -2 का मल्टीप्लाई और -3 इंटू -1 का मल्टीप्लाई, और जहाँ जहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई होती है वो ऑलवेज प्लस हो जाता है, तो 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 प्लस हो जाएगा, तो 2/3 आ गया। देखो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा एक कैसा नंबर, कैसा रेशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव। देखो मैंने पॉजिटिव की वजह प्लस कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा एक हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखो सर अगर आप मैं -2/3 में -1 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस तो 2 हो गया, और नीचे माइनस और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, तो ये फिर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो ये तो नेगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही अगर -2/3 है और आपको कहता है यहाँ पे माइनस कहाँ पे है, ऐसे ही अगर -2/3 है और आपको कहता है कि माइनस को आप इसको डिनोमिनेटर में पहुंचाओ, ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस कैसे जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 बन जा 2 बन जाएगा, 3 बन जा 3 बन जाएगा, और वो भी माइनस का, ठीक है। कर किसी और से भी सकते हो, -2 से भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 वो भी माइनस, ठीक है। तो देखो माइनस हमारा नीचे आ गया, या नीचे हो तो ऊपर पहुंचा लो, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो लो, फिर -1 से कर दो तो -4 हो गया, और यहाँ पे 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस को ऊपर से नीचे हम पहुंचा सकते हैं -1 की। देखो अगर मल्टीप्लाई एक जगह कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी करनी पड़ेगी, मतलब अगर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या हैं। 5 नंबर, आपको 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव रेशनल नंबर देने हैं, दे नहीं सकते आप, दे सकते हो। क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव ही हैं, लेकिन अगर और बताना चाहूँ तो 2/3 2/4 2/5 कुछ भी लिख दो आप, इन्फिनिटी दुनिया भर के, ठीक है। फिर पूछ रहा है इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो नहीं है, मैंने बताया ना जीरो, तो जीरो क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। अब
चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, कह रहा है 5/-8। अब 5/-8 तो यानी P/Q की फॉर्म में तो है ही, देखो ये पहली कंडीशन इसने हमारी ओके कर दी, और दूसरा Q इक्वल टू जीरो भी नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है बात। अब सेकंड क्या हमारा रेशनल नंबर है, देखो P/Q की फॉर्म में है -6/11। ठीक है, तो और 11 जीरो भी नहीं है, 11 है। ठीक है, तो हमारा ये भी रेशनल नंबर हो गया। ऐसे थर्ड भी रेशनल नंबर है, फोर्थ भी रेशनल नंबर है, सिक्स्थ -3 है जैसे, तो -3/1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक हमारा क्या होगा रेशनल नंबर, P/Q की फॉर्म में है और Q इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इसलिए हमारा एक रेशनल नंबर है। जीरो मैंने क्या बताया, जीरो तो रेशनल नंबर होता ही है। अब 0/1 भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है भाई, 0/1 है जब तो जीरो भी रेशनल नंबर है। अब 1/0 क्या ये रेशनल नंबर है, ये नहीं है। P/Q की फॉर्म में तो है, चलो ये, लेकिन यहाँ पे Q इक्वल टू जीरो ही है, अगर जीरो ही है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कोई ऐसे नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो सपोज 2/3 है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, 2, न्यूमरेटर इक्वल टू 2 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 3। ऐसे आप अगर -2 होता तो -2 लिख देते, 3 होता तो -3 होता तो -3 लिख, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, जो जो ऊपर हो वो न्यूमिनेटर, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, 5 है, 5 है रेशनल नंबर की फॉर्म में, कैसे लिखो, 5/1 हो गया रेशनल नंबर। फिर उसके बाद -3/1। ठीक है, ये रहे जीरो है, ये सबको ऐसे लिख सकते हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 3/-5 क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि ऊपर दोनों में से एक जगह नेगेटिव है, तो जहाँ पे एक जगह नेगेटिव हो वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ऐसे -11/5 एक जगह नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव हो गया, दोनों जगह नेगेटिव है, -5/-8। ठीक है, क्या ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा और ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव है ही, 37/33। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर, सेम बात है, बता देना। ठीक है, 7 क्वेश्चन, फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्वल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि 4 रेशनल नंबर बताओ जो इक्वल हो इतने ही। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अपन हमारे पास 6/11 है, तो इसके इक्वलेंट 4 नंबर बताने, तो 2/2 से मल्टीप्लाई पहले कर दो, फिर हमें 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 5/5 से कर सकते हो, या 2/2 से क्या है, फिर -3/-3 से कर दो, कैसे भी कर दो, किसी से भी कर दो। मैंने 2 3 4 5 लिया है, आप कुछ और ले लो, आप 6 7 8 ले लो। ठीक है, तो ऐसे 6×2=12/22, ऐसे -18/-33, तो 6×2=24/44। ठीक है, इसके ऊपर गुना हो जाएगी, इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 24/55। ठीक है, तो ये चारों इसके क्या हो गए, इसके इक्विवेलेंट हो गए। ऐसे कोई भी नंबर हो इसमें आप कर सकते, जैसे 8 है, 8 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 8/1 इक्विवेलेंट है, तो इसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2, तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/2, फिर 8/1 इंटू 3/3, फिर 8 3 24/3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, -1 में भी सेम ही कहानी है, -1 को भी आप ऐसे कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको अपने आप से करना है। ठीक है,
ध्यान रखना इस चीज़ का। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटे, 1 मिनट में अभी आया, बस 1 मिनट के लिए रुको। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। कह रहा है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, जिससे एक और मार्कर लेना पड़ेगा मुझे, मार्कर गड़बड़ कर रहे हैं। कह रहा है किसको, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 12/-17। ठीक है, अब इसको कह रहा है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया -12, और नीचे कितना हो गया 17, 1 जा 17, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो -12/17 आ गया। अब इसके बाद दूसरा इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1/-2, इसको पॉजिटिव करो, तो -1 से यहाँ पे भी